शहाबुद्दीन के साथ सुप्रीम कोर्ट, आनंद मोहन की रिहाई, ये कौन सा कॉकटेल बन रहा है A to Z का। पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जाती है पूर्व सांसद, पूर्व विधायक की, कहीं ना कहीं संविधान को ताक पे रख के ये काम, ये ट्रीटमेंट किया गया है। हमारे नेता जिनको बादशाह 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 चिल्लाते थे प्रधानमंत्री जी, उनके पास तो रहने को घर नहीं है। क्या इस तरीके का A to Z चलेगा बिहार में कि ये कोतिहाड़ और एक रिहाई? जिन लोगों ने खटमल के तरह खून चूसा है अल्पसंख्यक मुसलमानों का, आप उन नेताओं से पूछिए ना। सारे मीडिया पे इन लोगों ने तो कंट्रोल कर लिया है। जंगल तो बिहार में बार बार लोग कह रहे हैं। कोर्ट ने 20 साल पहले कहा था, तो वो आज तक भाजपा के नेताओं के जुबान पे है। डीएम के हत्या मामले में जेल में बंद आनंद मोहन को रिहा करने की तैयारी सरकार कर रही है, लेकिन इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया से लेकर के हर तरफ इसका विरोध देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश के मायावती हो या फिर बिहार में बैठे अन्य लोग हो, अन्य नेता हो, तमाम लोग इस बात का विरोध कर रहे हैं कि एक हत्यारे को बचाने के लिए कैसे कानून को बदल दिया गया, संशोधन कर दिया गया। इस वक्त हम सिवान में हैं, हमारे साथ कांग्रेस नेता जवेद अली हैं। ये जो कानून बदला गया, आप कैसे देख रहे हैं इसको? कृष्णैया जी की हत्या जो हुई थी मूव के द्वारा, वो निश्चित तौर पे कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। अब रही बात, चूँकि रिहाई की बात चल रही है और ये ज़ोरों शोर से चर्चा में है और इस पे क्रिया प्रतिक्रिया सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ से आ रही है, तो ऐसे में मैं यही कहूँगा कि चूँकि मुख्यमंत्री जी लंबे अरसे से हैं, सारी संवैधानिक बाध्यताएँ मान्यताओं का उन्हें अता पता है, तो निश्चित तौर पे जो कानूनविद हैं उनसे विचार विमर्श करने के बाद ही ऐसा अमेंडमेंट किया गया होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो सवाल ये पूछा जा रहा है कि जब रिहाई मिली थी, बेल मिला था शहाबुद्दीन को जो सिवान से आते हैं, तो फिर सरकार सुप्रीम कोर्ट कैसे पहुंच गई थी? उस समय भी तो कानून की प्रक्रिया से उनको बेल मिला था। हाँ, यहाँ थोड़ी सी असहज स्थिति हम लोगों के लिए उत्पन्न हो जाती है जनता के बीच जब हम लोग जाते हैं, और जैसा सवाल आपका है वैसे सवाल हम लोगों से जब किए जाते हैं तो वहाँ असहज स्थिति तो बन जाती है, क्योंकि वही सरकार शहाबुद्दीन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली जाती है और उनका बेल जो है डिसमिस हो जाता है और उनको तिहाड़ भेज दिया जाता है, और वहीं एक IAS के हत्या के आरोपी को VIP ट्रीटमेंट के जरिए बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है नीतीश कुमार जी की सरकार के द्वारा। या तो कहीं ना कहीं आम जनता में तो उहापोह की स्थिति है कि आखिर ऐसा क्यों? एक माइनॉरिटी के नेता को तिहाड़ और एक की रिहाई, सरकार वही। ऐसा भी नहीं है कि भाजपा और जदयू की सरकार थी तब गए थे वो, यही महागठबंधन की सरकार तब भी थी और वही महागठबंधन की सरकार अब भी है, तो ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो है। आप लोग इसको लेकर के क्या करेंगे अगर आपके नेता के खिलाफ? जैसे कि सिवान में अधिकांश जो लोग हैं शहाबुद्दीन से ज़्यादा लगाव है, बोलते हैं कि शहाबुद्दीन नहीं, देखिए आपके नेता नहीं, क्योंकि ये दोनों जो नाम है, ये दोनों जो चेहरे हैं, उससे मेरी पार्टी का कोई लेना देना तो है नहीं। सीधी बात है, मैं तो स्पष्ट बोलने वाला आदमी हूँ। तो मेरी पार्टी का ये कहना कि ना मैं किसी को बचाता हूँ ना फंसाता हूँ, फिर कहाँ ये मामला दिख रहा है? एक तरफ तो बचा रहे हैं, दूसरी तरफ फंसा नहीं, ये उनकी बात कुछ हद तक जायज़ है कि वो ना किसी को फंसाते हैं ना किसी को बचाते हैं, लेकिन ये किन परिस्थिति में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, तो ये इसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। मेरे जैसे एक छोटे कार्यकर्ता के बूते की बात नहीं है कि मैं मुख्यमंत्री जी द्वारा लिए जा रहे किसी फैसले पे या बिहार कैबिनेट के द्वारा संविधान संशोधन करके लिए जा रहे फैसले पे मैं बोल सकूं। तो दोहरी नीति पर आप अपना विचार तो रख सकते हैं कि दो नीति क्यों? तो दो मामले तो मैंने आपके सामने रख दिया, दोनों को कैसे हम लोग आम जनता के बीच में जस्टिफाई करेंगे? हम लोग खुद कंफ्यूज हैं। अतीक अहमद की जो हत्या हुई, इस पर क्या बोलें? नहीं, अतीक अहमद की जो हत्या हुई, जो व्यक्ति 5 बार का विधायक हो, 1 बार का सांसद हो, उसका छोटा भाई 2 बार का विधायक हो, पुलिस की अभिरक्षा में उसको गोली मार दिया जाए, तो यह अपने आप में महाजंगल राज का सबूत है कि लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं यूपी में। नहीं, जंगल तो बिहार में बार बार लोग कह रहे हैं। नहीं, तो वो चूंकि कोर्ट ने 20 साल पहले कहा था, तो वो आज तक भाजपा के नेताओं के जुबान पे है, लेकिन लगातार
सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया उत्तर प्रदेश के बारे में ऐसी टिप्पणी कर रहा है, लेकिन चूंकि मीडिया जो है मेन स्ट्रीम मीडिया वो कहीं ना कहीं भारत के जो पूंजीपति हैं, अडानी जी के कई चैनल हैं, तो सुभाष चंद्रा जी पूर्व राज्यसभा सांसद, उनके कई चैनल हैं, तो सारे मीडिया पे इन लोगों ने तो कंट्रोल कर लिया है। तो अब ये लोग सुबह से शाम तक यही चलाते हैं। अब बताइए कि पुलिस अभिरक्षा में हत्या हो जाती है पूर्व सांसद, पूर्व विधायक की, और उस जघन्य हत्या को भी जस्टिफाई करने में लोग लगे हुए हैं। कोई माफिया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी को, और उन पे गर्व है मुझे कि उन्होंने इस घटना को दुखद कहा, न्याय सम्मत नहीं कहा, कहीं ना कहीं संविधान को ताक पे रख के ये काम, ये ट्रीटमेंट किया गया है, इस घटना को अंजाम दिया गया है। उन्होंने खुल करके कहा। वही नीतीश कुमार एक अपराधी को बाहर निकालने के फिराक में लगे हैं। नहीं, अब वहाँ क्या दिक्कत है? चूंकि उनकी महाराणा प्रताप जयंती पर मुख्यमंत्री ने खुल के लोगों से कहा कि हम उनके लिए क्या प्रयास कर रहे हैं। सुनिए तो अधिकतम सजा आजीवन कारावास में 24 साल होता है, ठीक है। अब उसमें कौन सी क्राइटेरिया के जरिए उनको बाहर निकालने का प्रयास हो रहा है, तो वहाँ तक उनकी फाइल तो मैंने देखा नहीं, वो तो सरकार ने ही देखा होगा। आप इसको सही मान रहे हैं? नहीं, क्या सही नहीं है, उसके लिए कोर्ट भी है, हाई कोर्ट। दलित विरोधी बता रहे हैं, मुस्लिम विरोधी बता रहे हैं। अगर जिनको ऐसा कुछ भी लगता है तो वो बिहार सरकार के इस फैसले के लिए पीआईएल करने को हाई कोर्ट में स्वतंत्र हैं, वो जाएं, पीआईएल दाखिल करें, निश्चित तौर पे हाई कोर्ट, माननीय हाई कोर्ट इस पर सुनवाई करेगा। ये सवाल तो आप लोग तेजस्वी यादव जी से पूछिए, क्या इस तरीके का A to Z चलेगा बिहार में कि एक को तिहाड़ और एक को रिहाई? ऐसा A to Z होता है क्या? ऐसी कल्पना परिकल्पना की जा सकती है क्या A to Z की? किस A to Z की परिकल्पना? मैं एक सिवान के आम नागरिक की हैसियत से बोल रहा हूँ। A to Z जो 12 कहते हैं कि A to Z की सरकार है, तो साबुद्दीन के साथ सुप्रीम कोर्ट, आनंद मोहन की रिहाई, ये कौन सा कॉकटेल बन रहा है A to Z का? पूछिए आप लोग। A to Z से आप लोग खुश नहीं? पूछिए तो। क्या चाहिए? MOI चाहिए आप लोगों को? पूछिए तो। आप आम नागरिक होने के बाद नहीं, हमको तो MOI, हमको इन सब चीज़ों से तो ये तो हमारा खून चूसा जा रहा है भाई। हम अल्पसंख्यक लोग आज देश में इस स्थिति में हैं कि हमको कहाँ मार दिया जाएगा, हमारी कहाँ हत्या हो जाएगी। जो पुलिस अभिरक्षा में हमारे नेताओं की हत्या हो सकती है, तो आम जो अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं उनके बिल्कुल नेता है। जो 5 बार का विधायक रहा हो, 1 बार का सांसद रहा हो, उसको नेता नहीं कहेंगे। जिसका बेटा खुलेआम बम मारता हो, गोली मारता हो। नहीं, आप उसके साथ ट्रीटमेंट हुआ, उसके साथ कहाँ सिंपैथी लोगों की रही? अतीक अहमद पर अनेकों मामले। नहीं, उम्र कैद की सजा। मैंने कहा चलिए अतीक अहमद की उम्र कैद की सजा हो गई, मान लिया मैं, तो उम्र कैद की सजा हो गई तो उनको जेल में रखा जाए। जेल, आप मुझको बताइए कि सद्दाम हुसैन जैसा डिक्टेटर कहा जाता है दुनिया का, गद्दाफी के बाद बहुत बड़ा डिक्टेटर, और दुनिया का सुपर पावर अमेरिका, तो सुपर पावर अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को अरेस्ट करके और जुडिशियरी फेस करा के उनको फांसी पे लटकाया, जहाँ की लोकतंत्र नहीं था। और जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, वहाँ पे लोगों को पुलिस अभिरक्षा में टाई मार दिया जा रहा है, ठाई मार दिया जा रहा है। तो प्रश्न तो है, यहाँ तो सब हमाम में नंगे हैं। ये बहुत बड़ा आपके गठबंधन वाले लोग नहीं, गठबंधन, चूंकि गठबंधन का कोई मतलब नहीं है, और आप मुझसे बार बार मेरे मुंह में उंगली डाल रहे हैं, तो मैं इतना सवाल पूछा तो जाएगा, मैं इतना ही कहूँगा। मुझसे आप सवाल क्या पूछेंगे? 90 के बाद जिन लोगों ने खटमल के तरह खून चूसा है अल्पसंख्यक मुसलमानों का, आप उन नेताओं से पूछिए ना, उन पार्टी के बड़े बड़े सुरमाओं से पूछिए ना, उस पार्टी के सुप्रीमो से पूछिए ना कि आज उनके हलक में आवाज़ क्यों नहीं है। इसके लिए वो लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार की मुखालफत क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों बिल में घुस के बैठे हुए हैं? तो आप सुख के लिए गलवैया तो करके बैठे हैं, राजनीतिक सुख के लिए तो उन्हीं से गले मिल के बैठे हैं। हमको तो अल्पसंख्यक लोग, हमको तो उत्तर यूपी, बिहार में, बंगाल में, हमको तो इन लोगों ने हाशिए पे रखा है।
हमसे तो बड़ी गहरी नाराजगी है, लेकिन जिनसे प्यार है, तो जिनसे प्यार है उनसे जरा पूछ के देखिए। क्या कारण मानते हैं जिस नाराजगी की आप बात कर रहे हैं, आखिर क्यों आप लोगों का यूज किया जा रहा है, चाहे मुसलमानों का क्यों यूज किया जा रहा है? नहीं, हम कांग्रेस पार्टी पे बहुत से ऐसे अल्पसंख्यक समाज के नेता मौलवी साहब लोग मिल जाएंगे, कांग्रेस ने ये करा दिया, कांग्रेस ने भागलपुर, कांग्रेस ने फलाना, कांग्रेस ने ढिमका। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ कि भैया आप लोग ये सवाल अखिलेश यादव से पूछिए ना, बहन मायावती जी से पूछिए ना, तेजस्वी प्रसाद यादव जी से पूछिए ना, और भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनसे पूछिए ना। आप तो हमको हाशिए पे रखे हैं कि हम पे सारे इल्ज़ाम हैं, लेकिन हमारे वक्त में ये स्थिति नहीं थी कि हर चौक चौराहे पे आपके साथ नाइंसाफ़ी हो और आपको घसीटा जाए, आपको मारा जाए, आपको पीटा जाए, आपको गोली मार दी जाए, पुलिस अभिरक्षा में पूर्व सांसद, पूर्व विधायक मार दिए जाए। ओवैसी के बारे में क्या सोचते हैं? नहीं, ओवैसी के बारे में क्या सोचना है, ओवैसी के लोग, ओवैसी चीज़ को आप खाली बता रहे हो, फुल फिल तो ही कर रहे हैं। मुसलमानों के लिए सदन से लेकर सड़क तक तो बोल ही रहे हैं। देखिए, वो बहुत बड़े कॉलेज से लॉ हैं, वकालत किया है उन्होंने, लिंकन इनसे बहुत बड़ी इंस्टीट्यूशन है लॉ के लिए। लेकिन मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि सिर्फ क्वेश्चन एराइज करना ही बहुत बड़ी बात नहीं है। जो क्वेश्चन आप एराइज करते हैं उस क्वेश्चन को का सॉल्यूशन देने के लिए भी आपको एग्रेसिव होकर रोड पे आना चाहिए, जो वो नहीं करते हैं। ठीक, आप एग्रेसिव की बात कर रहे हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। बिहार शरीफ में जो घटना हुआ, आपके नेता गए, फोटो खिंचवाए, आंकड़ा करके चले आए, टीम बनी थी कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जब ओवैसी के लोग जाते हैं तो वहाँ जो जिसका ठेला जला उसको ठेला देते हैं, जिसका मशीन जला उसको मशीन देते हैं, जिसके घर में राशन नहीं है उसको राशन देते हैं। तो कौन जमीन पर काम कर रहा है? तो भैया उनके पास, वो बहुत बड़े एम्पायर के मालिक हैं, वो नवाबों के किलादार रहे हैं, उनके पास पैसे की कमी नहीं है, बहुत सारे इंस्टीट्यूट और मेडिकल कॉलेज चला रहे हैं। 75 साल से देश में राज कर रहे हैं। नहीं, हमारे पास तो घर भी नहीं है। हमारे नेता जिनको बादशाह 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 चिल्लाते थे प्रधानमंत्री जी, उनके पास तो रहने को घर नहीं है। आज तक उनके नाम पे एक घर, एक प्लॉट नहीं है दिल्ली में। तो ये तो उन लोगों से पूछिए जो फकीर कह के आए थे और आज धन्ना सेठ बन के घूम रहे हैं 850 करोड़ रुपया के चार्टर्ड प्लेन में। तो उन लोगों से पूछिए, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। चलिए, लंबी बातचीत हुई इनसे, जो भी प्रतिक्रिया आपकी बताइए कमेंट बॉक्स में, फेसबुक पे वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देख रहे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।